नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आरडी रिएक्शन चैनल पर। हम हाजिर हैं एक और नए वीडियो के साथ। दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होने वाली है। ये वीडियो है सना अमजद की। दोस्तों आपको पता तो होगा ही कि भारत के सुप्रीम कोर्ट ने भारत सरकार ने जो धारा 370 हटाई थी उसको पूर्णतया सही बता दिया, संवैधानिक बता दिया है। तो भाई इसी बात पे पाकिस्तानी मीडिया का रोना सामने आया है और पाकिस्तान के लोग चीख पुकार मचा रहे हैं भाई इस बात पे कि सुप्रीम कोर्ट ने इसको सही कैसे ठहरा दिया। तो आइए साथ मिलकर देखते हैं ये वीडियो। ओरिजिनल वीडियो का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो चलिए शुरू करते हैं ये वीडियो। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं सना अमजद। नाज़रीन, जैसा कि आप सब जानते हैं कि आर्टिकल 370 को लेकर आज भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। भारतीय सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि जम्मू कश्मीर से जो 370 आर्टिकल रिमूव किया गया था, इसका रिमूव करने का फैसला बिल्कुल दुरुस्त है, जिसके बाद पाकिस्तान में खलबली मच गई है। भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने तो आर्टिकल 370 पर अपना फैसला सुना दिया, लेकिन पाकिस्तान का कानून इस पर क्या कहता है, इंटरनेशनल लॉ इस पर क्या कहते हैं, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ सीनियर एडवोकेट मौजूद हैं। तो आइए वक्त को ज़ाया किए बगैर इनकी जानिब बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी वालेकुम अस्सलाम। सर, आपका नाम और डेजिग्नेशन बताइएगा। राना मोहम्मद आजम मेरा नाम है जी। मुरीद अली भुट्टा, एडवोकेट हाई कोर्ट। सर, आपका नाम? मखदूम वसीम कुरैशी जी। मैं ह्यूमन राइट लॉयर हूँ और पाकिस्तान ग्लोबल इनिशिएटिव के नाम से ऑर्गेनाइजेशन देख रहा हूँ और साथ ही लॉयर स्ट्रेटेजिक काउंसिल और कोर्ट कचहरी के भी हम लोग फाउंडर हैं जो। ज़बरदस्त। और सर आप? जी, मेरा नाम सलमान परवेज़ है। मैं भी ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हूँ और कश्मीर के हवाले से काफ़ी काम कर चुका हूँ और करता भी रहता हूँ। जी बिल्कुल। सर, आप जैसे आपने बताया ह्यूमन राइट्स पर आप काम करते हैं, तो कश्मीर में इस वक्त जो हो रहा है, अगर हम बात करें जम्मू कश्मीर की, तो आज एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है कि भारतीय अदलिया यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला सुनाया है कि जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 को रिमूव करना इट्स ओके। आप इस पर क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं आई वुड अप्रिशिएट योर विजन, द विजन ऑफ योर चैनल। यू हैव हाईलाइटेड द मोस्ट सेंसिटिव इश्यूज़ और आज पाकिस्तान के अंदर मेरे ख्याल में यू आर द लीडिंग वन जिन्होंने ये नुक्ता ली है। एक अहम तरीन आज हमारी शार रग को काटने की जो इंडियन सुप्रीम कोर्ट ने अपने झूठे अल्फाज के ज़रिए जो कोशिश की है, उन्होंने आज हमें स्टैबिंग कर दी है। और आपका चैनल जो आज पे आपने बात की है, मैं इसको अप्रिशिएट करूंगा। अब हम आते हैं मेन बात की तरफ। आज जो इंडियन सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं DY चंद्राना, आज उनके 5 रुकनी बेंच ने जो डिसीजन दे दिया है कि जो इंडियन का कश्मीर का जो इंडिविजुअल स्टेटस था बीइंग अ स्टेट रन करने का, एंड वट एवर द मूडी एडमिनिस्ट्रेशन इन 2019 ऑन द 5 सितंबर दे हैड एब्रोगेटेड द आर्टिकल 370, दैट वाज द लीगल एक्शन ऑफ द गवर्नमेंट। मैं ये समझता हूँ आज के उनके जो इंडियन जजेस हैं, जो सुप्रीम है, जुडिशल माइंड्स हैं, उनकी तारीख का बदतरीन दिन है। उनके जो जुडिशल माइंड हैं, दे हैव बीन एक्सपोज्ड कि हाउ कंट्रोवर्शियली, हाउ निगेटिंग द फंडामेंटल राइट्स, हाउ इम्पोजिंग द मिलिट्रीज ऑन अ इंडिपेंडेंट स्टेट विच वाज एडमिटेड बाय द यूनाइटेड नेशंस, एंड सिंस द मेनी ईयर्स बोथ द कंट्रीज पाकिस्तान हैव एक्नॉलेज्ड दैट। उन्होंने अपना वर्डिक्ट दे के दुनिया को बता दिया कि दे आर नेवर एलिजिबल टू गो एवर टू बी एलिवेटेड इनटू द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। देखें, जिस बुनियाद पर उन्होंने फैसला दिया है कि जो कश्मीर है, मोदी एडमिनिस्ट्रेशन ने ये जो ख़त्म किया है फैसला, ये बिल्कुल दुरुस्त था। देखें, मैं आपको बता दूं, ये 5 सितंबर 2019 से पहले जो कश्मीरीज़ का जो राइट था, इट वाज अ क्लियर पोजीशन जो कि पूरी आलमी दुनिया उसको मानती थी, एडमिट करती थी कि कश्मीर ये एक इंडिपेंडेंट स्टेट है, यहाँ पाकिस्तान के अंदर भी और वहाँ भी। और जो UN की रेजोल्यूशंस थी, उस प्लेबेसाइट्स के तहत भी बोथ हैव द राइट्स टू इलेक्ट देयर ओन चॉइस एंड टू डिसाइड देयर अफेयर अकॉर्डिंग टू देयर ओन विशेस। और यही पाकिस्तान का भी मौक़िफ़ रहा, स्टेट का रहा। लेकिन दूसरी तरफ इंडिया ने जितनी जेनोसाइड्स की, जितने मामले की, ये सब के पीछे ये उनका 370 वो बुनियाद थी। बहुत सारा मीडिया आज भी, पाकिस्तान के कुछ मीडियाज़ उसके इश्तिहारात आज भी उसको कंडेम कर रहे हैं। देखिए, इतना टाइम गुजरने के बाद जब जो उनकी रियासत ने अपने ब्रेन्स को ये साबित कर दिया, पूरी दुनिया के जजेस के लिए ये स्टिग्मा बन गया है कि इंडियंस ब्रेन्स, जो कि हिंदू ब्रेन्स किसी भी रिलीजन से हों, वहाँ मुस्लिम जजेस भी हैं, इस तरह का वर्डिक्ट देना इंसानियत पे ऊपर हमला है। देखें, इंडिया का जो स्टेटस है, एक्चुअली कश्मीर एक इंडिपेंडेंट वहाँ रियासत है, वहाँ पर था 370 के एब्रोगेट से पहले। दो तमाम जॉब्स हैं, जो वहाँ के रिसोर्सेज हैं, दे ऑल वर फॉर द कश्मीरीज ओनली।
जितने भी प्राइम इंस्टीट्यूशंस थे वो वहाँ हेल्ड कर रहे थे। यहाँ हमारे यहाँ पाकिस्तान में जैसे कश्मीर असम्बली काम कर रही है, सेम लाइक द इंडियन जम्मू एंड कश्मीर में भी इंडियन असम्बली करती थी। और इस आर्टिकल जो एब्रोगेशंस की है, उन्होंने उस असम्बली का राइट छीना है पहले बुनियादी तौर पर, कि जो डिसीजन मेकिंग होगी, जो वहाँ के पार्लियामेंटेरियंस लोकल डिसाइड करेंगे अपने लोगों के लिए, वो राइट स्नप करके फेडरल गवर्नमेंट को दे दिया। और फेडरल गवर्नमेंट वाज नॉट एम्पावर्ड टू डू दैट। और इसके लिए कानूनी जो तरीकाकार था, लॉ वाज दैट फर्स्ट ऑफ ऑल दे हैव टू पुट एन रेजोल्यूशन इनटू द इंडियन पार्लियामेंट ऑफ द स्टेट ऑफ द जम्मू एंड द कश्मीर, वो जो उनकी स्टेट की पार्लियामेंट थी, अगर वो उसके ऊपर उस रेजोल्यूशंस को पास करती, उस स्टेटस को, उस रेजोल्यूशंस को पास करने के बाद, मेजोरिटी के बाद वफाक को भेजती, वफाक फर्दर डिसीजन लेता। क्योंकि हमारी और लीगल हमारी उनसे जंग ही यही है कि आइनी तरीका ड्यू प्रोसेस अडॉप्ट नहीं किया गया। और पर्पस क्या है? The purpose behind is only to genocide the innocent people of Kashmiris, which the Pakistani state, the Pakistani army, the Pakistani peoples, that is unacceptable decision. Being a lawyer, being a human right activist, मैं ये समझता हूँ कि whatever the decisions the Indian judges have given, if you are hearing me, you people have just put the dust at your face. And I would appreciate Sana, she has highlighted the very concerned issues to give a message to the Indian judges and the Indian parliament and the rest of the world. This is the right time. You people have done that, and inshallah these medias and the international influencers are watching this. आप उनका जो कश्मीरीज का राइट है, यू कैन नॉट गेट द स्नैच देयर। लेकिन सर कश्मीरी जो हैं वो 370 आर्टिकल रिमूव होने के बाद थोड़े सेटिस्फाइड नज़र आ रहे हैं। मैंने बहुत सारे कश्मीरीज को देखा है, वो वहाँ पर सेलिब्रेशन कर रहे हैं, लड्डू बांट रहे हैं, ढोल बजा रहे हैं। तो उनके सिनेरियो पर क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं एक बात बताऊं आपको, whoever the जिनको आप कश्मीरीज नेम्ड कर रही हैं, there are a lot of things behind a face, there are the cases. आपको पता है कि 20 लाख से ज़्यादा इंडिया ने अपनी फौज वहाँ तैनात की हुई है। And whatever the armies are being employed and deployed into the Jammu and the Kashmir and rest of them, and the thousands of people from the RA, and they are there from the research and analytical wing of the Indian intelligence, and they are living there as a civilians and as civilians humans by penetrating into the local bodies and just to abolish the Kashmiris. These people are not Kashmiris for the kind information of media, and this is for the international media also through this channel, that they are just making another conspiracy and giving a propaganda to the nations कि कश्मीरी खुश हो रहे हैं। Kashmiris never happy, Kashmiris are crying. Whoever, देखिए जिनकी माएँ बहनें बेटियाँ जिन्होंने अपनी कुर्बान की हैं, they have given the sacrifices, they have lost their sons, their daughters, they are bloodsheds की होली खेली गई। They are not happy, they are not Kashmiris. That is very perfect point. They are just showing the world अपनी चंद पेड मीडियाज ग्रुप को आगे करके। अगर इंडियन गवर्नमेंट, मिस्टर मोदी, listen, if you are trying this attempt to give the word, this message that the Kashmiris are celebrating, shame on you. You even don't have a plan to tell the words how to tell them. Kashmiris can never celebrate. Kashmiris knows all Kashmiris who have given a single dot of blood in this resolution Tehreek, वो बिल्कुल अनॉयड हैं और आज भी खड़े हैं। और आज रियासत पाकिस्तान, क्योंकि मैं शहरी हूँ, इस रियासत का नुमाइंदा होने के नाते, इस मुल्क के लॉ इन्फोर्समेंट और इस मुल्क की जो हमारी अदलिया है, इनका एक अदना सा नुमाइंदा होने के नाते मैं उन्हें बता दूँ, आपका ये जो एक्शन है, inshallah we will going to be the lawyers of Pakistan will went to the International Court of Justice and challenge it. Even our state, our army, or whatever, our general chief of army staff Hafiz Munir Saab, he is the prudent man and he has a very kept an eagle eye on this issue. और इंशाल्लाह हमारी जो कोर टीम है, कोर कमांडर्स हैं, वो सारे दे आर हैविंग अ लुक ऑन दैट। और इंशाल्लाह हमारी जो फेडरल गवर्नमेंट है काकड़ साहब की मौजूदगी में, दे विल गोइंग टू सू इट एंड दे गोइंग टू चैलेंज इट इनटू द कोर्ट ऑफ लॉ। हम कश्मीरीज को हक दिलाने तक, आखिरी मिनट तक, जब तक के अकॉर्डिंग टू द रेजोल्यूशन ऑफ UN, Pakistan will be standing, Pakistani nation will be standing, Pakistani people, Pakistani lawyers and all community including the media who depict the human rights, and inshallah हमारी वॉइस कश्मीरीज के लिए भी इनके चैनल के तवस्सुत से बता रहे हैं। वी आर वेरी सॉरो, हमारे लिए आज शदीद गम व गुस्से का लहर है, लेकिन हम पेन वाले लोग हैं, हम एक पेन और एक किताब से रेवोल्यूशन लाने वाले लोग हैं। और हम अपना ये जो जहाद है हमारा, वट एवर वी डू इट with the pen, with it like a diplomatic community,
We will agitating our protest all over the globes through this channel, through this media and the rest of the media. And we again, Sana, I appreciate you. Thank you. You have highlighted it. And if you further wanted to add something, Salman sir. सर आपने बताया कि आपने कश्मीर के ऊपर काफ़ी रिसर्च की हुई है, काफ़ी काम किया हुआ है, आप इस पर क्या कहेंगे? अगर हम बात करें आर्टिकल 370 की, तो जिसको लेकर अभी ये भारतीय अदलिया ने अपना फैसला सुनाया, तो हमने देखा है कि आर्टिकल 370 से पहले और आर्टिकल 370 के रिमूव होने के बाद जम्मू कश्मीर में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुई है। वहाँ पर आईटी हब्स बने हैं, वहाँ पर एजुकेशन का निज़ाम, हेल्थ का निज़ाम बेहतर हुआ है, वहाँ पे वुमेन्स को एम्पावर किया जा रहा है, वहाँ पे डैम्स बन रहे हैं, सिनेमा बन रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है। क्या कहें, क्या आपको भी लगता है कि आर्टिकल 370 रिमूव करने का फैसला गलत है मोदी सरकार का या बीजेपी का? अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू वेरी मच जी, आपने मुझे ये मौका दिया है। बात ये है कि जो कश्मीर है उसको इंटरनेशनल मीडिया एंड यूएन रेजोल्यूशंस के मुताबिक इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर है वो, ठीक है। और उस रेजोल्यूशन जो 1949 में पास हुई है उसके मुताबिक दोनों कंट्रीज़ जो है वो रेफरेंडम करवाएंगे कश्मीरियों से, और उसके मुताबिक वो जो कश्मीरी जिस साइड पे जाना चाहेंगे इंडिया या पाकिस्तान के साथ या इंडिपेंडेंट रियासत के तौर पे वो रहेंगे, ठीक है। और जो आपने इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की है, तो बात ये है कि जो वो रियासत है उसके उस टाइम तक उनको देखें, आपको पता है हर टाइम इंटरनेट बंद रखते हैं, उनको कोई काम नहीं करने देते, ना वो पाकिस्तान वहाँ कश्मीर से बाहर पैसे भेज सकते हैं, ना कोई अपना काम करके कोई रेमिटेंसेस मंगवा सकते हैं, उनका पूरी दुनिया से राब्ता ही उन्होंने काटा हुआ था। यहाँ पे 5G सर्विसेज आ गई हैं, अमेजन फ्लोटिंग सर्विसेज आ रही हैं। मैं खुद अगर अपनी बात करूँ ना, मैं किसी की बात नहीं करती, मैं कभी मकबूजा कश्मीर जम्मू कश्मीर में नहीं गई, लेकिन मैंने वहाँ पे बहुत सारी फीमेल कश्मीरी लड़कियों के इंटरव्यूज़ किए हैं जो कि बताती हैं कि यहाँ पर कितनी डेवलपमेंट हुई है। मेरी भी सोच पहले आप जैसी थी कि वहाँ पर जो है एक जेल का मंजर है, वहाँ पे हर वक्त बहुत सारी फौज है तैनात रहती है, लोगों को किस तरह की आज़ादी नहीं है। लेकिन मैंने खुद देखा है, बहुत सारे लोगों के मैंने वहाँ पे इंटरव्यूज़ किए हैं, उन्होंने बताया श्रीनगर, घड़ी चौक, वहाँ पे जिस तरह डेवलपमेंट हो रही है, लोग आज़ाद घूम रहे हैं। और ये मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। ऑनलाइन लोगों के मैंने इंटरव्यूज़ किए हैं, लड़कियों के इंटरव्यूज़ किए हैं, उन्होंने बताया कि हमें यहाँ पे एम्पावर किया जा रहा है। अगर आप कह रहे हैं जो वो सब कुछ सच है, तो जो मैंने देखा उसमें भी तो कोई ना कोई सदाकत होगी, या जो मैं देख रही हूँ वो झूठ है? देखिए यहाँ पे बात ये है कि यहाँ पे फिर दो कौमी नज़रिया आ जाता है। ऐसे है कि अच्छे और बुरे लोग हर जगह हैं। कुछ लोग, जब हम पाकिस्तान में भी कोई लॉ लेके आते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं ना, तो कुछ लोग होते हैं जो उसके साथ होते हैं और कुछ लोगों को वो अच्छा नहीं लग रहा होता। अब बात हम बेसिक फंडामेंटल राइट्स की कर रहे हैं कि अगर एक चीज़ यूनाइटेड नेशंस में पेंडिंग है तो कोई भी कंट्री किसी भी डिस्प्यूटेड जगह का स्टेटस चेंज नहीं कर सकती। हम आर्टिकल 370 की बात करें, तरक्की की बात जो आप कर रहे हैं, देखें जब वो इंडियन ऑक्यूपाइड है तो ये इंडियन गवर्नमेंट की फिर वहाँ पे, क्योंकि वो इंडिपेंडेंटली रियासत जो है, खुद उनका कोई पासपोर्ट नहीं है, वो इंडिपेंडेंटली कोई बिजनेस नहीं इंटरनेशनल दुनिया के साथ कर सकते, उनकी कोई अपनी करेंसी नहीं है। देखें अगर वो इंडियन डोमिनेंस के अंडर काम कर रहे हैं और अपनी लाइफ गुजार रहे हैं, तो उनको 5G सर्विसेज देना, उनको हॉस्पिटल देना और उनको लाइवलीहुड देना, ये इंडियन गवर्नमेंट की तब तक के लिए जब तक वो डिसाइड नहीं हो जाता, इंटरनेशनली रिजॉल्व नहीं हो जाता, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सर इंडिया तो खुल्लम खुल्ला ये बात कह रहा है कि कश्मीर हमसे बिलोंग करता है, कश्मीर हमारा टूट हांग है। आज इंडिया की सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया कि कश्मीर इंडिया का है और इंडिया का रहेगा। आपने बात की डेवलपमेंट की, चलें ये बात एक तरफ करते हैं डेवलपमेंट की। आपने बात की अलग रियासत होने की, या जब तक इंडिया उसको डिक्लेयर नहीं कर देता कि इंडिया का पार्ट है, इंडिया की मजबूरी है उसमें डेवलपमेंट करना। तो आपको याद होगा इंडिया ने पिछले साल G20 की मीटिंग करवाई जम्मू कश्मीर के अंदर, मकबूजा कश्मीर के अंदर। 20 बड़ी इकॉनमीज, दुनिया के 20 बड़े लीडर्स आकर जम्मू कश्मीर में बैठे, वहाँ पे टूरिज़्म बढ़ा, इंडिया आए दिन वहाँ पर इवेंट करवाता है। आपको लगता नहीं है कहीं ना कहीं इंडिया पूरी दुनिया में ये बात ऑलरेडी रजिस्टर करवा चुका है कि कश्मीर उनसे बिलोंग करता है? देखें अगर आप सारी शॉप, सारे लोग कर्फ्यू लगा के G20 चाहे करवा लें, चाहे कोई और भी इवेंट करवा लें, वो इंडिपेंडेंट नहीं है। जब भी UN अपने मुबसरीन को कहता है कि आप वहाँ जाके, या इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स वॉच के जो लोग हैं वो वहाँ जाना चाहते हैं, उनको वीज़ा नहीं मिलता, आप उनका इंटरव्यू कर लें इंडिपेंडेंटली। आप खुद अगर आपने ऑनलाइन इंटरव्यू किया, आप इंडिया को कहें कि हमने आपका 370 पे जो है स्टांस लेना है, आपको इंडिया का वीज़ा दिया जाए
और जाके इंडिपेंडेंटली आप ऑन ग्राउंड इंटरव्यू कर लें तो आपको पता चल जाएगा कि ग्राउंड रियलिटीज़ क्या हैं। देखें टीवी मैं यहाँ पे चाहूंगी दोस्तों ये था वीडियो बहुत अच्छा था। और भाई अगर आपने यहाँ तक ये वीडियो देख ही लिया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। भाई जब से भारत के सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दिया है कि भारत सरकार ने जो आर्टिकल 370 हटाया था जम्मू एंड कश्मीर से, वो बिल्कुल सही है भाई, पूरी तरह संवैधानिक है। तब से भाई पाकिस्तानियों का रोडने और पीटने का जो प्रोग्राम है चालू है लगातार। अब भाई पाकिस्तानी आ गए अपनी औकात पे दिखाने लगे कि भाई हाँ भारत ने फंडामेंटल राइट का जो है वायलेशन किया है। अब पाकिस्तानियों को फंडामेंटल राइट का वायलेशन दिख रहा है भाई। और पाकिस्तानी जो कर रहे हैं बलूचिस्तान में और भाई पूरे पाकिस्तान में जो कर रहे हैं पाकिस्तानी, उसको किसी को कुछ नहीं दिखाई पड़ता है। लेकिन भारत जब कुछ करता है तो भाई पाकिस्तानियों को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। भाई पीओके को जो पाकिस्तान ने कब्जा करके रखा हुआ है, वहाँ के लोगों को राइट का क्या भाई, उन लोगों के सारे राइट इन लोगों ने मार रखे हैं। बल्कि इन लोगों को ठीक से ज़िंदगी गुजारने के लिए सुख सुविधाएँ भी नहीं मौजूद हैं। लेकिन भाई पाकिस्तानियों को तो भारत से पंगा लेना है हर हाल में। और ये काला कोर्ट में जो बंदा बैठा हुआ था जो अपने आप को वकील कह रहा था कि वो हर हाल में जम्मू कश्मीर के साथ खड़े हैं और इस मामले को भाई अब वो इंटरनेशनल कोर्ट में लेकर जाएंगे। तो भाई पाकिस्तानी अब इस मामले को कहीं भी लेके जाएं, इनकी सुनवाई कहीं भी नहीं होने वाली है, क्योंकि ये भारत सरकार का मामला है। भारत सरकार की ज़मीन थी जो भारत सरकार ने अपने अंडर में ले ली। तो भाई पाकिस्तानियों को तो इस पे मुंह की खाने के अलावा कुछ मिलने वाला है नहीं। लेकिन इनको फिर भी अगर इंटरनेशनल कोर्ट में जाना है अपनी बेइज्जती कराने के लिए तो जा सकते हैं भाई। पाकिस्तानियों को बेइज्जती कराने का पूरा हक है। तो दोस्तों ये था वीडियो, आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपके लिए ऐसे मज़ेदार रिएक्शन वीडियो लाते रहेंगे। धन्यवाद।